जय हिंद। देखिए, इस क्लास में आपको एक परिभाषा के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है, कि व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, आपको व्याख्या करना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे तो टिमटिमाते हैं, ठीक है, उसको हमने बताया क्यों टिमटिमाते हैं। अब हमको बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। कक्षा 10 विज्ञान में ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये पूछता है, ठीक है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, चलिए बात करते हैं। तो ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। देखिए, जो ग्रह है वो तारों से अपेक्षा जो है पास है पृथ्वी के, ठीक है, और तारे जो है बहुत ऊपर हैं और इसीलिए उन्हें स्रोत की बात भी माना जा सकता है। एक स्रोत की बात भी हम उसको मान सकते हैं, ठीक है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, यदि हम क्या करें, यदि हम ग्रहों को, जो ग्रह हैं उनको बिंदु साइज का मान ले, बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो सभी बिंदु साइज के जो प्रकाश होगा, प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। अगर हम उसको बिंदु साइज का मान ले तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल जो परिवर्तन का औसत मान होगा वो एकदम शून्य होगा, कुछ दिखबे नहीं करेगा, ठीक है। इसी कारण जो होता है टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है और इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। परिभाषा नहीं समझ में आया ना, चलिए एक बार और बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि देखिए, तारे जो है यानी ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, ठीक है, इसलिए उन्हें स्रोत की बात माना जा सकता है। यह देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रह को बिंदु साइज का मान लेते हैं, ग्रह को क्या करते हैं, बिंदु साइज का मान लीजिए और अनेक प्रकार का स्रोत मान लीजिए। जो बिंदु साइज मान उसको मान लीजिए अनेक प्रकार का स्रोत संग्रह है, ठीक है। तब क्या होगा, तो सभी जो बिंदु होगा यानी कि ग्रह जो हमने बिंदु माना है, सभी बिंदु होंगे जो बिंदु साइज के जो प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में जो प्रवेश करेगा, यानी कि बिंदु क्या माने हो, ग्रह माने हो, यानी कि ये जो ग्रह जो हमारे नेत्र में प्रकाश स्रोत के रूप में करने वाले प्रकाश की मात्रा में जो होगा, कुल परिवर्तन का जो औसत मान होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाषित हो जाता है और इसीलिए क्या करना है, हमने व्याख्या कर दिया कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। चलिए अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स पढ़िए, पेपर नजदीक आ गया है, ठीक है। चलिए।